एक लंबे समय के बाद बहुत से लोग दुनिया में रह रहे थे, वे बहुत दुष्ट और हिंसक हो गया है। वह बहुत बुरा हो गया, इसलिए परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वह एक विशाल बाढ़ के द्वारा इस पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह धर्मी पुरुषों और अपने समय के लोगों में खरा था। तब परमेश्वर ने उस बाढ़ के विषय में नूह से कहा जिसके द्वारा वह पृथ्वी को नष्ट करने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने नूह से एक बड़ी नाव बनाने के लिए कहा। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस ढंग से नाव बनाना, 140 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 13.5 मीटर ऊंची बनाना। परमेश्वर ने नूह से कहा कि इस नाव को लकड़ी से बनाना और जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने परिवार समेत नाव में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के पशु, पक्षियों और रेंगने वाले को अपने साथ जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह और उसके 3 बेटों ने नाव की रचना वैसे ही की जैसे परमेश्वर ने उनसे कहा था। उस नाव को बनाने के लिए कई वर्ष लग गए क्योंकि वह नाव बहुत बड़ी थी। नूह ने लोगों को बाढ़ के विषय में चेतावनी दी और कहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ, पर उन्होंने नूह पर विश्वास नहीं किया। नूह और उसके परिवार ने जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करा। जब सब कुछ तैयार था तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब समय है कि वह अपनी पत्नी, 3 पुत्रों और बहुओं समेत नाव में जाए। वे सब 8 लोग थे। परमेश्वर ने भूमि पर रेंगने वाले पशु और पक्षियों के सभी नर और मादा को नूह के पास जहाज में भेजा जिससे कि वह बाढ़ के दौरान सुरक्षित रह सके। परमेश्वर ने सभी तरह के पशुओं के 7 नर और 7 मादा को भेजा जिनका प्रयोग बलिदान के लिए किया जा सके। जब वे सब जहाज पर चढ़ गए तब परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। फिर जल प्रलय का आरंभ हुआ। जल प्रलय पृथ्वी पर बिना रुके 40 दिन और 40 रात तक होता रहा। पृथ्वी पर जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया और यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए।